एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एलपीजी में सिंथेटिक फ्यूल की एंट्री होने जा रही है। मोदी सरकार इसको लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, क्योंकि इससे पहले पेट्रोल में भी एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है। लिहाजा अब सरकार जो है एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी ये एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। जाहिर सी बात है, सरकार जो डिपेंडेंसी है यानी कि निर्भरता है एलपीजी पर, जिसकी वजह से हम पश्चिमी या खासतौर पर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन पर एलपीजी को लेकर डिपेंड हैं, और सरकार इसी निर्भरता को कम करना चाहती है। और इसके लिए अब सरकार ने एक खास तौर पर स्वदेशी नुस्खा अब अपनाने का फैसला किया है। तो देश में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस को लेकर आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार जल्दी ही एलपीजी के अंदर सिंथेटिक फ्यूल जिसे डिमेथिल ईथर यानी कि DME की ब्लेंडिंग का रोड मैप तैयार कर सकती है। इस दिशा में बड़ा संकेत तब मिला जब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ने डिमेथिल एथर और एलपीजी ब्लेंडिंग के लिए नया स्टैंडर्ड जारी कर दिया। अब तकनीकी स्तर पर एलपीजी और DME को मिलाने की प्रक्रिया के लिए नियमों की बुनियाद तैयार हो चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी शुरुआती दौर में है और इसे बड़े स्तर पर लागू करने से पहले काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये डिमेथिल एथर है क्या? तो उसके लिए आपको बता दें, डिमेथिल एथर यानी DME एक तरह का सिंथेटिक फ्यूल है। इसे अलग अलग सोर्सेज से तैयार किया जा सकता है। ये पारंपरिक फॉसिल फ्यूल का एक विकल्प माना जाता है और इसे क्लीनर फ्यूल कैटेगरी में देखा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज एलपीजी से काफी मिलती जुलती हैं। इसी वजह से इसे एलपीजी के साथ ब्लेंड करने की संभावना पर काम किया जा रहा है। अब BIS द्वारा नया स्टैंडर्ड जारी किए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में इसकी ब्लेंडिंग को लेकर पॉलिसी रोड मैप बना सकती है। जानकारी के मुताबिक एलपीजी में 10% से लेकर 20% तक DME ब्लेंडिंग संभव मानी जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो घरेलू गैस सेक्टर में ये बड़ा बदलाव माना जाएगा। सरकार का फोकस लंबे समय से एनर्जी इंपोर्ट कम करने और क्लीन फ्यूल बढ़ाने और वैकल्पिक एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने पर रहा है। ऐसे में DME ब्लेंडिंग को भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि सरकार इसे कब और किस चरण में लागू करेगी, लेकिन BIS नया स्टैंडर्ड जारी होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले सालों में एलपीजी सेक्टर में सिंथेटिक फ्यूल ब्लेंडिंग का नया मॉडल देखने को मिल सकता है। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने फिलहाल DME ब्लेंडिंग को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि डिमेथिल एथर अभी बहुत शुरुआती दौर में है और इसे सीधे बड़े स्तर पर लागू करना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले इस पर व्यापक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि केवल तकनीकी स्टैंडर्ड जारी कर देना काफी नहीं होता, बल्कि ये भी देखना होगा कि इसका व्यवहारिक इस्तेमाल कितना सुरक्षित और आर्थिक रूप से संभव है। नरेंद्र तनेजा के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल इसकी आर्थिक लागत को लेकर है, यानी अगर एलपीजी में DME मिलाया जाता है तो इसकी कीमत पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे गैस सस्ती होगी या महंगी? इसका बोझ सरकार उठाएगी या ग्राहकों पर आएगा? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ये तय करना होगा कि दोनों फ्यूल का मूवमेंट और सप्लाई सिस्टम एक साथ कैसे चलेगा, क्योंकि एलपीजी का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और उसमें किसी नए फ्यूल को शामिल करना आसान प्रक्रिया नहीं मानी जाती। वैसे एक बात तो साफ है कि अगर भविष्य में DME ब्लेंडिंग लागू होती है तो भारत के घरेलू गैस सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे देश की इंपोर्ट निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। साथ ही वैकल्पिक और सिंथेटिक फ्यूल सेक्टर को भी बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि क्या मौजूदा एलपीजी सिलेंडर, पाइपलाइन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम DME ब्लेंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं। इसके अलावा सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बड़ा मुद्दा रहेगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि सरकार क्लीन और वैकल्पिक फ्यूल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद अब एलपीजी में DME ब्लेंडिंग की चर्चा इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत का एनर्जी सेक्टर कई बड़े बदलावों की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि ये केवल औपचारिक तैयारी मानी जा रही है। असली तस्वीर तब साफ होगी जब सरकार इसकी पॉलिसी, लागत
सप्लाई चेन और टाइमलाइन को लेकर एक डिटेल्ड रोड मैप सामने लाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए हम तक अपनी राय जो है साझा कर सकते हैं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।